तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स रॉकवेल की टेक्निक सीखकर कुंगपैंग माउंटेन से निकल गया था। अब आगे तो एपिसोड 37 की शुरुआत में हम एलेक्स के दादाजी को देखते हैं जो कई सालों बाद एक बीस्ट का ब्लड लेकर वापस अपने घर अपने पोते से मिलने जा रहे थे। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिस ओल्ड मैन को हमने पहले देखा था वो एलेक्स के रियल दादाजी नहीं थे, बल्कि एलेक्स उन्हें अपने बचपन में ग्रैंडफादर कह के बुलाता था और असलियत में ये उसके रियल ग्रैंडफादर है जो कई सालों पहले एलेक्स के लिए एक बीस्ट का ब्लड लेने गए थे ताकि एलेक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। पर एलेक्स के दादाजी ब्लड ढूंढते ढूंढते कहीं खो गए थे, जिसकी वजह से सबने मान लिया था कि वो मर गए हैं। अब सीन चेंज होता है और हम स्टोन विलेज को देखते हैं जहां एलेक्स वापस आ गया था और गांव के बच्चों को कुछ ट्रेजर्स बांट रहा था जो उसे जलपरी ने उसकी मदद के बदले दिए थे। अब जब एलेक्स वो ट्रेजर्स बांट ही रहा था तभी वो कुकून वाला बर्ड आकर गांव के बच्चों से कहता है कि तुम सब क्यों इस ट्रेजर को देख के खुश हो रहे हो, ये तो बस मोह माया है। पर असलियत में उसने खुद ने कई सारे ट्रेजर्स छुपा लिए थे, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। आगे एलेक्स गॉडल्यू के पास जाकर अपनी रॉकवेल की टेक्निक उन्हें दिखाता है, जिसे देखकर गॉडल्यू उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसके बाद तुम इसमें मास्टर बन जाओगे। साथ ही तुम पावर में ज्यादा मत उलझ जाना क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक बन सकता है। तो एलेक्स थैंक यू बोलते हुए उन्हें भी एक ट्रेजर देता है, जिसे देखकर गॉडल्यू कहते हैं कि ये ट्रेजर सिर्फ ह्यूमन बॉडीज के ही काम आता है। साथ ही वो एलेक्स को बता देते हैं कि उसके ग्रैंडफादर जिंदा है और वो वापस अपने घर जा रहे हैं। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि उसके ग्रैंडफादर मर चुके हैं। दूसरी तरफ हम एलेक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो अपने घर वापस आ गए थे, जिन्हें देखकर महल के सैनिक चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा था। इसलिए वो सैनिक ये खबर करंट राजा तक पहुंचा देते हैं जिसका नाम मिशेल था। इधर एलेक्स के दादाजी से मिलने महल के 3 बड़े लोग आते हैं, जिनमें डेविड का फादर लुइस भी था। अब एलेक्स के ग्रैंडफादर जेसन यानी एलेक्स के फादर और एलेक्स के बारे में पूछने लगते हैं जो उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। पर वो तीनों जेसन और एलेक्स के बारे में कुछ भी सही नहीं बता रहे थे। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है तो वो तीनों अपनी अपनी स्पिरिट को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें शांति से बात करने को कहते हैं, जिसपे एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि तुम तीनों ने अपनी अपनी स्पिरिट्स का फॉर्मेशन कर लिया है और मुझे कह रहे हो कि शांति से बात करो। इसके बाद एलेक्स के दादाजी बड़ी आसानी से उन तीनों स्पिरिट्स को खत्म कर देते हैं, जिसे देखकर वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर एलेक्स के दादाजी वहाँ चारों ओर एक शील्ड बना देते हैं ताकि कोई भी वहाँ से भाग ना सके। तभी एलेक्स के दादाजी को एलेक्स के नाना जी का पता चलता है, जिन्हें उन लोगों ने बंदी बना लिया था। ये जानकर एलेक्स के दादाजी उन्हें छुड़ाकर अपने पास बुला लेते हैं, जहां नाना जी उन्हें सब कुछ बता देते हैं कि कैसे एलेक्स की सुप्रीम बोन को डेविड के अंदर ट्रांसफर कर दिया और इन लोगों ने जेसन और उसकी पत्नी पर भी हमला करा। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन तीनों से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे और पोते को बहुत नुकसान पहुंचाया, पर अब तुम सबकी बारी है। इसके बाद एलेक्स के दादाजी हैंड फॉर्मेशन बना के डेविड के फादर को उठाकर बहुत तेजी से जमीन पर मारते हैं। साथ ही वो उन दोनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि उन्होंने बुराई का साथ दिया था, जिस पर उनमें से एक बोलता है कि तुम हमें तो मार दोगे पर राजा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर एलेक्स के दादाजी एक बड़े से हैंड का फॉर्मेशन करते हैं और उस पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिशेल आ जाता है जो पहले एलेक्स के दादाजी का दोस्त भी था। अब मिशेल एलेक्स के दादाजी को कहता है कि जब मैं राजा बना उससे पहले ये सब हो चुका था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तो तुम भी इस जगह को तबाह मत करो। जिसपे एलेक्स के दादाजी बोलते हैं कि अगर ये सब मेरे बेटे ने करा होता तो मैं उसे भी मार देता, तो मैं तुम्हें और इन लोगों को कैसे छोड़ दूं। ये सुनकर मिशेल गुस्सा हो जाता है और अपनी एक खास टेक्निक का फॉर्मेशन करता है ताकि वो एलेक्स के दादाजी को मार दे, क्योंकि वो रुक नहीं रहे थे। ये देखकर एलेक्स के दादाजी भी एक बड़े से वेपन का फॉर्मेशन करते हैं और मिशेल के फॉर्मेशन को तोड़कर उस पे सुप्रीम गोल्डन ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे मिशेल का फॉर्मेशन पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये देखकर मिशेल अपने एक वेपन की मदद से पास जाके एलेक्स के दादाजी से लड़ने लगता है, जिसमें एलेक्स के दादाजी आराम से मिशेल पर भारी पड़ रहे थे। तो मिशेल अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो एलेक्स के दादाजी भी अपनी ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद एलेक्स के दादाजी का ड्रैगन मिशेल के ड्रैगन को खत्म करके मिशेल को भी हरा देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सैनिक चौंक जाते हैं कि एलेक्स के दादाजी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिन्हें
वो लोग नहीं संभाल सकते। तभी मिशेल कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ, जिस पर एलेक्स के दादाजी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी गद्दी का कोई शौक नहीं है, साथ ही मैं आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है। उसी वक्त आसमान से बिजली चमकने लगती है और आसमान से एक बंदा निकलकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इतना नुकसान पहुंचाने की, जिस पर एलेक्स के दादाजी बोलते हैं कि लगता है आज तुम भी मरोगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं तो शांति से मैटर को सुलझाने आया हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।